जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष बाई सुनील में ये हमारे दो चैनल चल रहे हैं। इसमें आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष संबंधी जो भी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो, चाहे वो रोजगार संबंधी हो, संतान संबंधी हो, विवाह संबंधी हो, रोजगार संबंधी हो, कोई भी प्रश्न आपका है वो आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हमारा चलता ही रहता है वीडियो पर। और उसके बाद जो आप ज्योतिष संबंधी कोई भी जानकारी जो सीखना चाहते हैं, चाहे ज्योतिष गणना है, कुंडली बनाना है, वर्ग साधन करना है, जय ग्रह ग्रह गोचर संबंधी है, वर्षफल बनाना है, प्रश्न प्रकरण है, विवाह संबंधी प्रश्न है, यानी चाहे वो गणना हो या मुहूर्त विचारना सीखना हो, तो ये जो भी चीज आपको सीखनी है ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी, आप हमारे साथ जुड़ें, मैं आपको सिखाऊंगा। जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, जैसे आप लोगों को कुंडली विश्लेषण करना सिखा रहा हूँ। कुंडली आप लोग देखें कैसे, इसके बारे में आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे संतान, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि संतान पहली क्या होगी, कितने पुत्र होंगे, कितनी पुत्रियां होंगी। आज हम चर्चा करेंगे जैसे संतान तो हो गई, अब संतान से आपको ये देखना है कि उस संतान से उस आदमी को, जिसकी संतान हुई, उसको सुख है या नहीं है। वो संतान सुख देगी या दुख देगी, इसका विचार आप लोग कैसे करोगे। तो आपको हर विषय का जो भी है, कोई भी टॉपिक हम लेते हैं, विषय लें, तो उसका हमें पूर्ण अध्ययन होना चाहिए। जैसे हमने आपको सिखा दिया कि पहली संतान क्या होगी, कितनी संतानें होंगी, पुत्र होंगे, पुत्री होगी। अब आपको बताने जा रहा हूं कि उस संतान से उस आदमी को, जिसकी जातक की अब संतान हुई है, उस संतान से उसको सुख है या नहीं है, इसका विचार हम कैसे करें। किसी जातक की कुंडली आपके पास आ गई, आप फलित लिखने बैठ गए, तो आपको यह भी लिखना पड़ेगा ही कि उस संतान से, उस माता पिता को, उस दाम्पत्य को सुख है या दुख है, इसका हम विचार कैसे करें। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि संतान से सुख दुख का विचार। पहले जैसे हम आपको बताते आए हैं, सूत्र मैं आपको बताऊंगा, और सूत्र के बाद उदाहरण के द्वारा कि संतान से सुख है या दुख है, उसके अलग उदाहरण दे करके मैं आपको समझाऊंगा। तो आप लोग जो है सावधानी पूर्वक होकर सीखिए। और अब मैं बार बार कहता हूं, अपने अन्य मित्रों को भी जोड़िए कि गुरुजी जो है इसमें फलित सिखा रहे हैं कि कुंडली विश्लेषण कैसे करना चाहिए, उसकी शिक्षा दे रहे हैं, उसमें आप लोग जुड़ें। कोशिश तो मैं करता हूं बुधवार और शनिवार तो जरूर डालूं वीडियो आप लोगों के लिए, शिक्षा के लिए। अगर समय मिलता है तो मैं दो भी बना देता हूं, और भी वीडियो बना देता हूं, लेकिन यह बुधवार शनिवार तो मेरी कोशिश रहती है कि हफ्ते में 2 दिन मैं आप लोगों के ज्ञानवर्धक जो वीडियो है देता रहूं। तो आज हमारा विषय है संतान से सुख दुख का विचार करना। पहले हम चर्चा करेंगे, सूत्र पहले नोट कर लीजिए। जैसे आप लोगों को मैंने कहा कई बार, स्क्रीन शॉट ले लेना, सारे सूत्र नोट कर लो, उदाहरण समेत ये नोट कर लेना। फिर जो मैं आपको सूत्र समझाऊंगा, उसका प्रैक्टिकल समझाऊंगा, तो आपके समझ में आ जाएगी। पहला सूत्र नोट कर लीजिए, यदि लग्नेश व पंचमेश, किसी जातक की कुंडली आपके पास आई, उसमें आपने देखा कि लग्न का स्वामी और पंचम का स्वामी एक दूसरे पर उनकी दृष्टि हो, दृष्टि संबंध हो, या एक दूसरे की ओर राशि में बैठे हो, तो क्या होगा, वो संतान जो है सुखदायक होगी, यानी अपने माता पिता को संतान सुख देगी। दूसरा, यदि पंचमेश स्वग्रही हो, पंचम भाव का जो स्वामी है अपने ही घर में बैठा हुआ हो, या बृहस्पति जो है पंचमेश हो, पंचम भाव का स्वामी पंचमेश कब होगा, बृहस्पति जब वहां पे धनु या मीन राशि बैठी हो, या बृहस्पति की राशि वहां धनु या मीन राशि हो, या बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही। बृहस्पति की दृष्टि कहां से पड़ेगी, लग्न से, एकादश से और नवम भाव से। यदि बृहस्पति नवम में बैठा हो, एकादश भाव में बैठा हो, लग्न में बैठा हो, तो उसकी दृष्टि पड़ेगी, या उसकी दृष्टि पड़ रही हो, तो भी जो संतान है वो सुखदायक होगी। अगला सूत्र समझ लीजिए, पंचम भाव शुभ ग्रहों से प्रभावित हो, यानी जो पंचम भाव है उस पर प्रभावित कब होगा, जब उसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, प्रभावित हो, और पंचमेश बली हो, पंचम भाव का जो स्वामी है वो बली हो। वो बली कब होगा,
उच्च में हो, स्वग्रही हो, मित्र की राशि में बैठा हुआ हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो वो बली हो जाएगा। चौथा सूत्र नोट कर लीजिए। पंचम और नवम भाव, पांचवा भाव और नवम भाव जो है शुभ ग्रहों से युक्त हो या दृष्ट हो, उसमें पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठी हो या उस पर दृष्टि पड़ रही हो, और गुरु से भी जो पांचवा भाव है वहां पर भी शुभ ग्रह बैठी हो, तो ऐसी संतान जो है वो सुखदायक होती है, अपने माता पिता को सुख देती है। पांचवा सूत्र नोट कर लीजिए। लग्नेश व पंचमेश, लग्न का स्वामी व पंचम का स्वामी नवम भाव में बैठे हों, या पंचमेश व नवमेश यानी पंचम भाव के स्वामी नवम भाव के स्वामी लग्न में बैठे हों, तब भी वो संतान जो है सुख देने वाली होगी। कौन सी संतानें हैं जो माता पिता को दुख देती हैं, उसके सूत्र नोट कर लीजिए। यह पंचम भाव पर, पंचम भाव जो है, पंचम भाव में राहु बैठा हुआ हो, या वहां मंगल की, जो राहु जो है मंगल की राशि में मेष या वृश्चिक राशि में बैठा हुआ हो, या राहु की दृष्टि पड़ रही हो पंचम भाव पर, पंचम भाव में राहु की दृष्टि पड़ रही हो। राहु की दृष्टि पंचम कहां से पड़ेगी? लग्न से, एकादश से और नवम भाव से, वहां से उसकी राहु की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसी संतान जो है माता पिता को कष्ट देने वाली होगी। अगर पंचम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसी संतानें जो है अशुभकारी हो जाती है, माता पिता को कष्ट देती। दूसरा सूत्र नोट कर लो। यह चंद्रमा जो है, यदि चंद्रमा और तृतीय कौन? तृतीय भाव का स्वामी, यदि चंद्रमा और तृतीय भाव का जो स्वामी है वो केंद्र या त्रिकोण में हो, केंद्र में मतलब 1 4 7 10, त्रिकोण हो गया आपका 5वां 9वां भाव में हो, ये बैठे हुए हो, तब भी जो है माता पिता को ऐसी संतानें जो है कष्ट देती। नेक्स्ट समझ लीजिए। अगर तृतीय भाव का जो स्वामी है, जो तृतीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठा हो, लग्न में बैठा हो, द्वितीय में बैठा हो, पंचम में हो, यानी द्वादश लग्न द्वितीय पंचम भाव में है कौन? पंचम भाव का स्वामी अगर यहाँ बैठ गया है, तब भी जो है संतान अनिष्टकारी होगी, अपने माता पिता को कष्टकारी होगी। अगला सूत्र समझ लीजिए। अगर अब गुरु से पंचम भाव में, जहां बृहस्पति बैठा उससे पंचम भाव में पाप ग्रह हो, या शनि पंचम भाव में बैठा हो, तब भी ऐसी संतानें जो है माता पिता को कष्ट देती। पांचवा सूत्र इसका नोट करिए। लग्न में शनि हो, अगर लग्न में शनि या बुध बैठे हुए हो, और शुक्र और गुरु जो है वृश्चिक राशि में हो, पुनः समझ लो, लग्न में शनि बुध बैठा हो और शुक्र जो गुरु है वृश्चिक राशि में हो या अग्नि राशि में हो। अग्नि राशि कौन सी? जैसे सूर्य की राशि सिंह राशि हो गई, वृश्चिक में मंगल की राशि मेष और वृश्चिक हो गई। तो इस तरह से अग्नि तत्व राशियों में अगर बैठे हुए हो, बृहस्पति शुक्र बैठे हुए हो, तब भी क्या होगा? ऐसी संतानें जो है माता पिता को कष्ट देती है। नेक्स्ट समझिए। अगर पंचमे जो पंचम भाव का स्वामी है खष्ट भाव में बैठे, छठे भाव में बैठा हो और पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ हो, युक्त तो मतलब पाप ग्रहों के साथ, पंचमेश जो है छठे भाव में पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, या छठे भाव पर जहां बैठा हुआ वहां पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी ऐसी संतानें जो है माता पिता को कष्ट देती। लास्ट सूत्र समझ लीजिएगा। लग्नेश और पंचमेश, अगर लग्न का स्वामी और पंचम का स्वामी अगर शुभ ग्रह हो जाए, तब भी ऐसे माता पिता को कष्ट देती। यह सूत्र जो है आप यहां नोट कर लेना कि जैसे लग्नेश युवा पंचमेश दोनों शुभ ग्रह नहीं होने चाहिए, एक शुभ हो एक अशुभ होना चाहिए। जैसे अभी हम आपको उदाहरण के द्वारा समझाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ये तो हो गए आपके सूत्र। अब इन सूत्रों को हम कुंडली पर अप्लाई करते हैं। एक तुला लग्न की कुंडली है, एक वृष लग्न की कुंडली है। अब इस पर हम चर्चा करते हैं ग्रहों की स्थिति के बारे में। जैसे हमारा पहला सूत्र कहता है कि अगर लग्नेश व पंचमेश परस्पर दृष्टि संबंध बनाते हो। अभी हम देखते हैं कि लग्नेश व पंचमेश, लग्नेश हमारा शुक्र है, पंचमेश यहाँ शनि है, ये दोनों आपस में एक क्या है? परस्पर संबंध बनाते हो, दृष्टि संबंध। अगर एक दूसरे की दृष्टि पंचमेश और ये लग्नेश पंचमेश जहां भी बैठे वहां इनकी दृष्टि पड़ रही हो आपस में, तो क्या है? वैसी संतान सुख कारक होगी। लेकिन इस कुंडली में हम क्या देखते हैं? इस कुंडली में क्या योग बन रहा है कि जो लग्नेश है
और पंचमेश नहीं नौमेश जो है, लग्नेश नौमेश की युति है चतुर्थ भाव में। मैंने कई बार बताया, चाहे लग्नेश या पंचमेश की युति हो या दृष्टि हो, संबंध बनाते हो, दृष्टि संबंध बनाते हो या युति हो या दृष्टि हो, किसी भाव में केंद्र या त्रिकोण में, तो ऐसी संतानें सुख देने वाली होंगी। तो यहाँ इस कुंडली में आपने देखा कि लग्न का स्वामी शुक्र और नवम का स्वामी बुध दोनों ही केंद्र में कहाँ बैठे हुए हैं, केंद्र में युति बनाकर बैठे हुए हैं। तो ऐसी जो संतानें हैं किसकी, उसकी पंचमेश के राशि में ही बैठे हुए हैं, तो ऐसी संतानें जो है सुख देने वाली होती है। अब दूसरा सूत्र हम देख लेते हैं। पंचमेश स्वाग्रही हो, पंचम का जो स्वामी है स्वाग्रही हो, अपनी ही राशि में बैठा हुआ, इस कुंडली में तो नहीं बैठा है। बृहस्पति पंचमेश हो, बृहस्पति यहाँ बृहस्पति कुंभ शनि है, कुंभ राशि है, तो यहाँ शनि स्वामी हुआ, तो पंचमेश नहीं है, ना ही उसकी दृष्टि है। लेकिन दृष्टि किसकी है यहाँ, कि गुरु पंचमेश हो या इसकी दृष्टि हो, तो यहाँ पर इसकी दृष्टि है। ये दूसरे सूत्र में जो आधी चीज यहाँ लिखी गई है कि या तो गुरु पंचमेश हो, या तो गुरु बृहस्पति यहाँ का स्वामी हो, या बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति की लग्न से एकादश से या नौम से दृष्टि पड़ रही है, ऐसी भी संतानें सुखदायक होगी। तो यहाँ पंचमेश की जो मैंने बताया कि गुरु पंचमेश ना हो करके गुरु की दृष्टि भी अगर पड़ रही है या पंचम पे, ऐसी भी संतानें सुख देने वाली होती है। बृहस्पति की दृष्टि पंचम पर स्वयं पड़ रही है। नेक्स्ट समझ लीजिए, पंचम भाव शुभ ग्रहों से प्रभावित हो। अगर पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि, देखो पंचम भाव किससे प्रभावित है, शुभ ग्रह कौन सी है, बृहस्पति की दृष्टि स्वयं पड़ रही है, प्रभावित हो रहा है। इसलिए शुभ ग्रह से जब प्रभावित हो रहा है तो जो भी संतान होगी वो शुभकारी होगी, ये भी सूत्र यहाँ लग जाता है। और पंचमेश बली हो, तो पंचमेश क्या यहाँ बली है, कहा पंचमेश को आपने देखा कि वो कहाँ है, चौथे और केंद्र का त्रिकोण का स्वामी होकर के छठे में भाव में बैठा है, तो इसका मतलब शनि यहाँ बली है। क्योंकि शनि जो है तीसरे छठे एकादश में बली होता है, शुभ फल देता है। और यहाँ कुछ कुंडली में आपने देखा कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर के छठे भाव में बैठा है, यहाँ शनि बलवान है। तो इसका मतलब है कि पंचमेश बली भी हो गया और पंचम भाव पर शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए ऐसी संतान जो है वो अपने माता पिता को सुख देने वाली होगी, वो सुख देने वाली है। अगला सूत्र समझ लीजिए, पंचम नवम भाव शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो। यानी पांचवा भाव नवम भाव, यानी पांचवा भाव यहाँ बताया मैंने शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और नवम पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और यहाँ मंगल की दृष्टि पड़ रही है। ये कह रहा पंचम या नवम भाव शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो और गुरु से पंचम भाव में शुभ ग्रह स्थित हो। गुरु से पांचवा भाव, 1 2 3 4 5। अब गुरु से जो पांचवा भाव है वहां मंगल बैठा है, मंगल बैठा, बृहस्पति की स्वयं दृष्टि भी वहां पड़ रही है। तो मंगल मित्र राशि बृहस्पति की ही राशि में ही बैठा हुआ है, तो यहाँ मंगल भी शुभकारी हो गया। तो ऐसी संतानें क्या होगी, वो अपने माता पिता को सुख देने वाली हैं। तो इस तरह के जो सूत्र हमने देखे, इसकी भी योग बन रहा है। अब क्या रह गया कि लग्नेश व पंचमेश, लग्नेश व पंचमेश, लग्न का स्वामी पंचम का स्वामी नवम भाव में हो, ये लग्नेश पंचमेश करिया नवम बैठे होते, या पंचमेश नवमेश कहाँ बैठा हो, लग्नेश में नवम में बैठा हो, कहाँ बैठा हो, लग्न में बैठा हो, लग्न में बैठा हो या केंद्र में बैठा हो। जैसे मैंने बताया कि यहाँ जो क्या है कि शुक्र क्या है, लग्नेश है, बुध क्या है, नवमेश है, दोनों कहाँ हैं, केंद्र में बैठे हैं। वही सूत्र ये कह रहा है, यदि लग्नेश पंचमेश नवम में बैठे हो, यानी लग्न का स्वामी पंचमेश या तो यहाँ बैठा हो, या पंचमेश या लग्नेश ये दोनों जा करके केंद्र लग्न में बैठ जाएं या केंद्र में बैठ जाएं, त्रिकोण में बैठ जाएं, तो ऐसी संतानें जो है माता पिता को सुखदायक होती। और दूसरा मैंने बता रहा था कि ये जो लास्ट का सूत्र लग्नेश पंचमेश शुभ ग्रह हो। अब यहाँ हमने देखा कि लग्नेश और पंचमेश, ये लग्नेश लग्न का स्वामी और पंचम का स्वामी अगर दोनों ही शुभ ग्रह पड़ जाएं तो क्या होगा, ऐसी संतानें माता पिता को कष्ट दे देती हैं। इसलिए लग्न का स्वामी देखो शुभ ग्रह है और पंचमेश यहाँ शनि है, तो एक शुभ ग्रह हो गया, एक अशुभ ग्रह होगी, तो ऐसी संतान सुखदायक होगी। लेकिन अगर दोनों ही जगह आपने देखा यहाँ भी शुभ ग्रह है यहाँ भी शुभ ग्रह है, इसके जो स्वामी है शुभ ग्रह है, तो वो संतान माता पिता को कष्ट दे देती है।
तो ये तो सूत्र हो गया कि कौन सी संतान सुखदायक होगी, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली, इन सूत्रों को यहाँ लागू किया। अब नेक्स्ट समझ ली कौन सी संतानें माता पिता को कष्ट देंगी, तो उसको हम दूसरा उदाहरण में समझते हैं। एक वृष लग्न की कुंडली है, इसमें ग्रहों की स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए कि यदि राहु जो है पंचम भाव में हो, जो राहु है वो पंचम भाव में बैठा हो, यहाँ बैठा हो, या राहु की दृष्टि पड़ रही हो पंचम भाव पर, राहु की दृष्टि से, यहाँ राहु नौ में बैठा है, राहु की दृष्टि पंचम भाव पर है। अगर राहु यहाँ बैठ नौ से भी दृष्टि डालेगा, एकादश से डालेगा, लग्न से डालेगा, या तो राहु यहाँ बैठा हो या राहु की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, तो ऐसी संतानें अपने माता पिता को कष्ट देती हैं। और ये भी ध्यान रखो पंचम भाव में राहु मंगल की राशि में बैठा हो, ध्यान रखो, अगर मंगल यहाँ राहु जैसे है अगर यहाँ बैठा है और वहाँ मंगल की राशि हो, मेष या वृश्चिक राशि हो, तो ऐसी संतानें माता पिता को अत्यधिक जो है कष्ट देती, वो ज़्यादा से ज़्यादा माता पिता को बहुत ही ज़्यादा कष्ट दे देती हैं। और मैंने बताया कि राहु की दृष्टि भी पंचम पर पड़ रही है, तब भी संतान जो है माता पिता को अपने कष्ट देती। नेक्स्ट सोच समझ लीजिए, कह रहे चंद्रमा और तृतीयेश। चंद्रमा, अगर चंद्रमा जो है ये जो चंद्रमा हमारा कहाँ बैठा हुआ हो, चंद्रमा और तृतीयेश तीसरे भाव का स्वामी है। इस कुंडली में देखा हमने चंद्रमा क्या है, यहाँ तृतीयेश जो है चंद्रमा ही है, यहाँ तृतीय भाव का स्वामी कर्क राशि है, तो तृतीयेश भी वही बना और चंद्रमा है ही है, तो यहाँ चंद्रमा दोनों भाव का स्वामी हो गया। अगर चंद्रमा ये कह रहा है केंद्र त्रिकोण में हो, ये केंद्र हो गया, त्रिकोण ये हो गया, इसमें बैठा हुआ हो, तो क्या होगा, ऐसी संतानें माता पिता को कष्ट देती हैं। तो यहाँ पर हमने चंद्रमा क्या देखा कि त्रिकोण में बैठा हुआ है। मैंने भी बताया कि चंद्रमा और तृतीयेश जो है केंद्र या त्रिकोण में हो, तो केंद्र त्रिकोण यहाँ गए क्या 1, 4, 7, 10 में या 5वें 9 में, तो 5वें में बैठा हुआ है। तृतीयेश जो है कहाँ जाके बैठ गया, पंचम बैठ गया। तो ऐसी संतानें माता पिता को क्या करेंगी, कष्ट देंगी। नेक्स्ट समझ लीजिए, यह तृतीय भाव का जो स्वामी है द्वादश लग्न द्वितीय पंचम भाव में हो तब भी कष्ट देंगी। तृतीयेश, ये तृतीय भाव का जो भी स्वामी है वो कहाँ बैठा हुआ हो, वो बैठा हुआ द्वादश में, अगर यहाँ द्वादश में बैठ जाए, 12वें भाव में बैठ जाए, या लग्न में द्वादश में बैठ जाए, लग्न में बैठ जाए, या दूसरे भाव में हो या पंचम भाव में हो, पुनः समझ लीजिए, द्वादश लग्न द्वितीय और पंचम में अगर ये तृतीयेश बैठ जाता है तब भी ऐसी संतानें माता पिता को कष्ट देती हैं। नेक्स्ट समझिए, गुरु से पंचम भाव में पाप ग्रह हो, गुरु से 5वें भाव में, अब यहाँ से गुरु से 5वां 1, 2, 3, 4, 5, गुरु से 5वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं है यहाँ पर और न किसी ग्रह की दृष्टि है, तो ये सूत्र यहाँ लागू नहीं होगा। और अगला देखिए, लग्न में शनि या बुध बैठे हो, किसी कुंडली में ये लग्न में यहाँ पर शनि और बुध बैठे हुए हो, तो इस कुंडली में हमने देखा कि लग्न में शनि तो नहीं बैठा है लेकिन शनि की दृष्टि जरूर पड़ रही है। अगर लग्न में शनि की तरह की दृष्टि पड़ जाए, वहाँ बुध बैठा हुआ हो, या शनि यहाँ बैठा होता, बुध यहाँ होता, बुध की दृष्टि पड़ रही होती, तो ये कह रहा है लग्न में शनि या बुध हो, या जैसे इस तरह से इस तरह का योग भी बन सकता है, जैसे बुध बैठा है वहाँ शनि की दृष्टि पड़ रही हो, और बृहस्पति शुक्र जो है वृश्चिक राशि में हो। बृहस्पति और शुक्र, बृहस्पति शुक्र कहाँ है, वृश्चिक राशि में, जहाँ बृहस्पति किसमें बैठा हुआ है, बृहस्पति बैठा जा करके अग्नि राशि, अग्नि तत्व में ही बैठा हुआ है। वही चीजें कहना चाह रहे करिए, जैसे मंगल की राशि में बैठा है, सूर्य की राशि में बैठा हुआ है। शुक्र भी अगर इसी तरह अग्नि तत्व या जल तत्व राशि में बैठा हो, यहाँ शुक्र क्या है, यहाँ मंगल के ही राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ दोनों ग्रहों को हमने बृहस्पति शुक्र दोनों को ही देखा गया है, दोनों ही अग्नि तत्व राशियों में बैठे हुए हैं। तो इस तरह की भी कुछ चीजें हम लोगों को खुद भी विचार करना पड़ेगा कि जैसे यहाँ सूत्र ने लिख दिया खाली बृहस्पति या शुक्र जो है वृश्चिक राशि में बैठे हुए हों, तो उन्होंने इशारा कर दिया कि भाई ठीक है, वृश्चिक राशि किसकी, मंगल की है, अग्नि तत्व राशि की है। इसी प्रकार आप आगे विचार कर लेना कि कोई अगर बृहस्पति शुक्र, जैसे यहाँ पर बृहस्पति शुक्र दोनों ही अग्नि तत्व राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसी भी संतानें जो है माता पिता को कष्ट दे देती। नेक्स्ट समझ लीजिए, पंचमेश छठे भाव में हो, अगर ये पंचमेश पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा होता और भाव में हो और पाप ग्रहों से युक्त हो, अगर ये पंचमेश यहाँ जैसे बुध यहाँ त्रिकोण में चला गया, ये बुध जाके यहाँ बैठ जाता या पाप ग्रहों की दृष्टि युति बढ़ जाती, तभी ऐसी संतानें जो होती हैं
माता पिता को कष्टकारक हो जाती। और इसने कहा कि लग्नेश व पंचमेश शुभ ग्रह हों, ये चीज बहुत ध्यान रखना कि यदि लग्न का स्वामी और पंचम का स्वामी दोनों ही शुभ ग्रह हों। अब इस कुंडली में हमने देखा कि यहाँ लग्नेश कौन है, शुक्र है, पंचमेश बुध है, दोनों ही शुभ ग्रह है। यहाँ हमने क्या देखा कि लग्नेश शुक्र हुआ, पंचमेश भी बुध है, दोनों ही शुभ ग्रह हैं। तो ऐसे भी दोनों शुभ नहीं होने चाहिए। अगर दोनों शुभ होंगे तो माता पिता को कष्ट दे देंगे। जैसे ऊपर की कुंडली में आपने देखा कि लग्न का स्वामी तो शुक्र है, शुभ ग्रह है, लेकिन पंचमेश शनि हुआ, पाप ग्रह है। इस तरह से एक शुभ हो एक पाप ग्रह है तब संतान ज्योतिष माता पिता को सुख देगी। लेकिन अगर दोनों ही शुभ ग्रह हो गई, पंचमेश और लग्नेश दोनों ही शुभ ग्रह हैं, वो माता पिता को फिर वो कष्टकारी हो जाती है, आनंद नहीं देगी, सुख नहीं देंगी। इस तरह से हमने चर्चा करी कुंडली में कि संतान से सुख दुख का विचार कैसे किया जाए। आज हमने इसके बारे में आप लोगों को सिखाया। मेरी तो कोशिश है कि आप लोगों को इस तरह से सिखाया जाए कि आप लोगों को कुंडली विश्लेषण में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत है, नहीं समझ में आता है, तो व्हाट्सएप नंबर हमारा चलते ही रहता है, वीडियो के नीचे चलते रहता है, उससे आप पूछ सकते हैं हमसे कि गुरुजी ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही है, मेरे पास ये कुंडली है, इसको आप समझाइए, इसमें कैसे हम देखें। तो वहाँ पे हम आपको कोई आपकी शंका है उसका हम समाधान कर देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।